मोदी कम्युनिटीज, कैसे हैं आप सभी लोग। नाम प्रिया शर्मा, प्रेसिडेंशियल डायमंड डायरेक्टर। आज के हमारे सेशन में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जैसे कि आज आप सभी लोगों को पता है कि जिस टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जैसे मैं हर बार जब कोई भी स्किन केयर का लेती हूँ पूछती हूँ स्किन क्या है। आप लोगों ने कई बार, जिन लोगों ने पहले शुरुआत टाइम में जब मैं किया करती थी तो मैं जरूर पूछती थी, क्योंकि यही चीज सबसे पहले पूछी जाती थी जब हमारी पिंकी अंसारी मैम हमारे साथ में जब होती थी और वो जब ट्रेनिंग लेती थी और एक ही चीज पूछती थी कि स्किन क्या है। तो कोई बोलता था त्वचा, कोई बोलता था कि स्किन ही बोल देता था, तो ये बोलता था चमड़ी बोल देता था। बट स्किन क्या है? स्किन आपकी पहचान है। मेरे स्किन को देख के आप पहचान पाते हो कि मैं प्रिया शर्मा हूँ, या जितने लोग भी इसमें अलका जी बैठे हुए हैं, या अंतिमा जी दिख रहे हैं मुझे, अर्चना जी, आयुष जी दिख रहे हैं, इसमें बबलजीत कौर। मतलब आप लोग कैसे पहचान पाते हैं कि आप कौन है? आपकी स्किन के द्वारा। और जो आपकी पहचान है उसका आपको कितना ज्यादा केयर करनी चाहिए, ये तो आप सभी लोग समझ सकते हो। तो जो आपकी पहचान है, अगर उस पहचान को अगर हमें बना के रखना है तो अपनी स्किन की केयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो स्किन की केयर कैसे कर सकते हैं, क्या है वो बेसिक्स जिनको हमको करना चाहिए। एक्चुअल में अभी काफी दिनों से बीच में जो ड्रॉप आउट लिया मैंने, तो उसमें काफी नए लोग आ गए। तो आज मैंने यही सोचा कि पहले नंबर जो हमारे 5 स्टेप है उन पे आज मैं बात करती हूँ। मेरे पास आया भी यही चीज आई थी, जो मेरे पास आज मैसेज आया तो उसमें यही आया कि एक बार जो स्किन केयर के जो बेसिक स्टेप हैं, डेली रूटीन में हमें क्या केयर करनी चाहिए, या कोई हमसे पूछता है कि हम डेली क्या लगाएं, कौन सी क्रीम यूज करें, कैसा हम यूज करें, या किसी को क्या कैसे सजेस्ट करें हम। तो ये मेरे पास में आया था, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, इस पे बात करते हैं। एक और आया था हेयर फॉल के लिए, तो जिसको मैं नेक्स्ट टाइम के मैं अपने रखूंगी, जिसमें हम हेयर फॉल पे बात करेंगे, और हेयर फॉल के लिए क्या क्या हमारे पास में प्रोडक्ट्स हैं उन पे हम बात करेंगे। तो इस बार जब भी मैं बात कर रही हूँ स्किन केयर पे, और स्किन केयर के लिए जो डेली स्किन केयर में हमें क्या करना चाहिए, जो मैं डेली करती हूँ वो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और वही चीजें आप लोगों को आगे बतानी है। अब एक पीडीएफ के थ्रू करूंगी, जिसमें आप लोग जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी तक प्रोडक्ट्स को देखा ही नहीं है, तो वो जब एक बार प्रोडक्ट भी आपके सामने दिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ जाना है, और यही प्रोडक्ट पे हमें बात करनी है। तो एक बार मैं शेयरिंग स्टार्ट करती हूँ अपनी। स्क्रीन में आपको शो हो रहा होगा सारा, जो भी आप देख पा रहे होंगे। एक बार यस और नो डालें मुझे चैटिंग पे, जिसमें और मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को। जब भी कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, जब भी आपको ये लगता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है, तो प्लीज मुझे मैसेज जरूर कर दें, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम कंटिन्यू चल रही है अभी हमारे यहाँ पर। दैट्स वाई मैंने 2 मोबाइल से अपने आप को कनेक्ट कर रखा है। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। हाँ, एक मिनट दें मुझे एक बार। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा। डू यू नो योर स्किन? क्या आप अपने स्किन के बारे में जानते हैं? कितने लोग हैं जिनको अपने स्किन के बारे में जानकारी है? और अगर ये जानकारी नहीं हो तो ये जानकारी हम ले कैसे सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे।
इसको अगर मैं क्लिक करके करना चाहूँ तो यस, स्किन की हमारी 3 लेयर होती है। सबसे पहले तो इसको जानना इंपॉर्टेंट चीज होती है कि स्किन के कैसे हम पता करें कि हमारी स्किन में कैसे बदलाव आते हैं या क्या होता है जिस कारण से हमारे स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो सबसे पहले छोटी सी एक चीज बता देती हूँ मैं आपको। स्किन के हमारे 3 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। इस चीजों को एक बार आप लिख लोगे, नोट डाउन कर लोगे, तो ये आपको इतना कहते हैं ना टफ नहीं लगेगा। जब हम देखते हैं कोई चीज को तो अपन को लगता है कि ये चीज हम बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आप इजी वे में किसी को बता सकते हो कि हमारी स्किन की 3 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस जो लेयर होती है हमारी, जो ऊपर की लेयर जो आप देख पाते हो अभी जो आपको शो होती है, वो एपिडर्मिस होती है, जो आपके जो कहते हैं ना एक शीट का काम करती है, प्रोटेक्टेड लेयर का काम करती है आपका ये। अगर यही आपकी सही नहीं होगी तो अंदर जाके सारी प्रॉब्लम अपनी स्टार्ट हो जाती है। तभी हम बोलते हैं कि ज्यादा भी केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो चीज सबसे पहले कोई सहता है तो वो आपकी ऊपर वाली लेयर आपकी सहती है। के अंदर में क्या होते हैं, हमारे ओपन पोर्स, जो पोर्स होते हैं, जो हमारे रोम होते हैं, उनका जो मेन जो होता है, जो वो पोर्स पाए जाते हैं उसमें। और जो लास्ट की हाइपोडर्मिस हमारी जो होती है, जहां पर हमारे मेलानिन नामक एक तत्व होता है जो बनता है, जो हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शन को बताता है हमको। ठीक है, ये 3 लेयर होगी हमारी, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। अब कैसे ये काम करते हैं और कैसे एपिडर्मिस अगर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है और जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती जाती है तो क्या होता है, 30 की एज तक में आप देख रहे होगे नीचे वाली लेयर को आप देखो इसमें अगर, तो वो धीमे धीमे लूज होने चालू हो गई 30 पे। ऊपर वाली हमारी क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट पे चल रही है। जैसे जैसे 40s में अगर आप अच्छे से केयर नहीं कर रहे हो और जैसे जैसे थोड़ा सा आपकी एज बढ़ती है तो नीचे वाली तो थी सही, लेकिन ऊपर वाली भी दोनों लेयर आपकी धीमे धीमे लूज होने लगी है, स्किन में इलास्टिसिटी ज्यादा बढ़ चुकी है। थर्ड नंबर जब 50 प्लस करते हैं तो आप देखो एकदम ही बहुत ज्यादा रिंकल्स, बहुत ज्यादा हमारे अंदर में वो आने लग जाते हैं और हम उसको चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं, है ना। और बहुत सारी प्रॉब्लम होने जाती है, ईचिंग की, ड्रेडनेस की, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे ज्यादा जो स्किन की डैमेजेस होते हैं वो सबसे रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, झुर्रियां आने लग जाती है और अपन को एजिंग ज्यादा दिखने लग जाती है। आपका टाइप क्या है स्किन का, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम स्किन केयर तो करनी है, चलो ठीक है हम स्किन केयर करेंगे, आपको भी करनी है, सभी लोग स्किन केयर अपना चाहते हैं। अब स्किन केयर करने के लिए जो प्रोडक्ट यूज करने हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट हमारी स्किन पे जाएगा, कौन सा प्रोडक्ट किसी की स्किन पे जाएगा, इसको हम कैसे तय करेंगे, है ना। तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ अभी कि स्किन की टाइप क्या क्या होते हैं। 4 टाइप होते हैं, बल्कि मेरे लिए तो 5 टाइप होते हैं। एक सेंसिटिव स्किन भी होता है, बट पीडीएफ के थ्रू आपको जो बताया जा रहा है वो ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन और नॉर्मल स्किन। अब इनकी प्रॉब्लम लिख लो, ये इसमें नहीं बताई गई है, जो मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ एक बार। ड्राई स्किन की क्या क्या प्रॉब्लम होती है ये आप लोग देखो। जो लोग आपसे कहेंगे कि हमारी ड्राई स्किन है, तो उनसे सबसे पहले आप ये पूछो, आपका स्किन खिंची खिंची रहती है क्या, या ड्राइनेस में होने के कारण कभी ईचिंग के कारण पिंपल आ जाते हैं क्या। जब पिंपल आएंगे, ड्राई स्किन वालों को भी पिंपल आते हैं, बट उनको आपको पता ही चलता है और हम पिंपल देख के क्या सोचते हैं कि ऑयली स्किन के पिंपल होंगे, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि ड्राई स्किन जब ज्यादा ओवर ड्राई स्किन होती है तो उनको पिंपल भी आ जाते हैं, दरारें सी पड़ने लग जाती हैं, रैशेस से आने लग जाते हैं, रिंकल्स की प्रॉब्लम जल्दी हो जाती है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम पहले सबसे ज्यादा जो किसी स्किन पे होती थी वो ड्राई स्किन पे हुआ करती थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ऑयली स्किन पे। इनकी प्रॉब्लम होती है एक्सेस ऑयल निकलना, सिक्रेशन बहुत ज्यादा होता है इनका ऑयल का, नोज के पास में, चीक्स पे हो जाएगा, ठुड्डी जो होती है, जो हमारे लिप्स के नीचे का एरिया होता है उस जगह पे ज्यादा ऑयल आता है। और ये कभी ऑयली खाना खा लेंगे या पेट के अंदर गर्मी भी हो जाएगी तो उसका भी इनको बहुत जल्दी इफेक्ट होता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जब ऑयल आता है तो डस्ट बहुत जल्दी इनके स्किन को टच करती है, और जैसी डस्ट आएगी, गंदगी आएगी, गंदगी ने टच करा तो सबसे पहले आएंगे जो होते हैं वो होते हैं व्हाइट हेड्स। व्हाइट हेड्स के बाद में आते हैं ब्लैक हेड्स, और ब्लैक हेड्स के बाद में आते हैं हमारे दाने, और यही दाने हमारे क्या रूप ले लेते हैं, पिंपल का रूप लेते हैं। जिस दिन ये पिंपल जो हमारे आ गए हैं, उनको अगर वो फूट गए ये, या आपने उनको उंगली से अपने या दोनों हाथों से अपने दबा के और फोड़ दिया, तो वो आपका एक्ने का रूप ले लेता है, जिसको हम बोलते हैं दाग हो जाना, है ना। फिर आपने देखा होगा ऑयली स्किन वालों के बहुत ज्यादा पैचेज और बहुत ज्यादा दाग हो जाते हैं, बहुत ज्यादा वाले, वो यही कारण है। तो ऑयली स्किन का मैंने बता दिया कि प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है, ऑयल निकलता है तो डस्ट आती है, डस्ट आती है तो व्हाइट हेड्स होते हैं, व्हाइट हेड के बाद में ब्लैक हेड्स में वो परिवर्तित होते हैं, ब्लैक हेड्स के बाद में वो दाने हो जाते हैं, दाने से पिंपल का रूप आता है, पिंपल के बाद में वो एक्ने में आ जाता है। तो आपको मैंने जो मेरी पार्लर की लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि अगर आप चाहते हो कि शुरुआत में किसी के 1-2 पिंपल देखते हो और आप चाहते हो कि उसके पिंपल को ठीक कर दिया जाए, तो बस इस चीज को समझ लो कि सबसे पहले हमें उसकी क्लीनिंग करवानी है, सफाई करवानी है। अगर स्किन क्लीन रही तो वो सब कुछ सही हो जाएगा उनका। ठीक है, फिर आता है कॉम्बिनेशन स्किन।
मैं हर बार बताती हूँ कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। आप देख पा रहे हैं टी जोन दिखाया है उन्होंने, एक फोटो आप देख पा रहे होंगे, पिक देख पा रहे होंगे, जिसमें इसमें उन्होंने बताया आपको ऑयली ऑयली और ऑयली, पूरा एक एरिया बताया माथे से लेकर नोज का एरिया, नोज के जस्ट बाद में आपका चिन का एरिया, ये तीनों के तीनों जो एरिया आपको बताए ये क्या है, ऑयली बताया। और जो ड्राई कौन सा है, चीक्स वाला एरिया, मतलब का टी जोन जो होता है इसको हम बोलते हैं टी जोन। आप देख रहे हैं टी की तरह बना हुआ है आपका माथा, आपका नोज और आपका लिप्स एरिया। ये टी जोन क्या होता है, ये ऑयली हो जाता है, इसमें से ऑयल ज्यादा निकलता है। नोज के आसपास का जो एरिया होता है जहां हम नोज पिन पहनते हैं, वहां के आसपास के एरिया से बहुत ऑयल आएगा, है ना, यहाँ पे ज्यादा ऑयल आता है, जो आप समझ लीजिए आपकी कॉम्बिनेशन है। और जो सी जोन है, जो आपका चीक्स एरिया है, जिसको हम सी जोन बोलते हैं, मैंने अपना वीडियो भी ऑन कर रखा है जिसमें आप लोग देख सको इसको। ये जो सी जोन होता है ये हमारा क्या होता है, ये ड्राई होता है, ठीक है। तो ये होती है कॉम्बिनेशन स्किन। अब आती है नॉर्मल स्किन। मुस्कुराता हुआ चेहरा आप देख पा रहे हैं, ये एक ऐसी स्किन होती है जो सबसे ज्यादा बढ़िया स्किन होती है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना तो एक्सेस ऑयल की प्रॉब्लम होती है, ना पिंपल की प्रॉब्लम होती है इनको, ना दानों की प्रॉब्लम होती है, ना ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है, इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये रियरली कोई स्किन पाई जाती है। कारण है इसका क्या होता है, जब हम टीन एज में होते हैं, 12 साल तक की जो हमारी एज होती है, उस एज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, हमारी स्किन बहुत अच्छी रहती है हमारी। आपने देखा होगा बच्चों की स्किन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ना, वो हमेशा अच्छी चलती रहती है। लेकिन जब आप देखोगे 12 साल से ऊपर में जब अपने हार्मोन्स चेंज होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल पर्सन हो, तो हमारे स्किन के अंदर में चेंजेस आने चालू जाते हैं। तो कोई स्किन जो होती है वो नॉर्मल टू ऑयली स्किन की तरफ जाती है, कोई स्किन होती है जो नॉर्मल टू ड्राई स्किन की साइड में जाती है। बट चूंकि क्या होता है कि हमें अगर एक पिंपल भी आ गया तो हम क्या करना चालू कर देते हैं, हम हिमालय का या जो भी ऑयल को जो कंट्रोल करने वाले जो फेस वॉश होते हैं उनको लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और जब उनको लगाते हैं तो सबसे ज्यादा हमारा जो हाथ जाता है वो हमारे चीक्स एरिया पे जाता है। तो ये एरिया तो हो जाता है ओवर ड्राई, और जो हमारा बाकी का हिस्सा वो होता है ऑयली। तो ये कॉम्बिनेशन स्किन, ऑयली स्किन, ये सारी चीजें इसी से आती हैं। और अगर आपकी ड्राई स्किन की तरफ जा रहा हो और उस समय आपने ढंग से ध्यान नहीं देते हो, उस टाइम पे अगर आप सही कहते हैं ना कि कोई ऐसी चीज जिससे आपको मॉइस्चर मिले, वो चीज ध्यान नहीं देते हो, तो ओवर ड्राई स्किन की तरफ आप चले जाते हो। और नॉर्मल स्किन का तो आपको मैंने बता ही दिया कि जो स्माइल चेहरा है वो नॉर्मल स्किन वालों को होता है, जो बहुत कम लोगों के साथ अपन को मिलता है। इफेक्टिव स्किन का जो स्किन की प्रॉब्लम क्यों हो रही है सबको, तो लाइफस्टाइल हमारी ऐसी हो रही है। आप सभी लोग जानते हैं आज की आपकी जो दिनचर्या है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, काम की भागदौड़ बहुत है, दिन भर हम भागते रहते हैं, पॉल्यूशन जो सबसे ज्यादा है। तभी मैं बोलती हूँ क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। डाइट हम बहुत भरपूर नहीं ले रहे हैं, जो हमें विटामिन मिनरल मिलने चाहिए, प्रोटीन मिलने चाहिए, वो हमारे इसमें नहीं आ रहा है। यूवी रेज सन से अगर हम प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हैं तो भी हमारी है। और हार्श केमिकल प्रोडक्ट्स, आपने देखा होगा कि कई लोगों की स्किन सेंसिटिव हो जाती है, वो कारण ही होता है। हम जब ब्यूटिशियन या कहीं पे भी जाते हैं या हमने डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराते हैं, तो कई बार वो लेजर थेरेपी या कोई भी थेरेपी करते हैं, तो क्या होती है स्किन की जो ऊपर की लेयर है, इसको ये क्या करते हैं, इसको छील देते हैं। उससे क्या होता है, वो केमिकल जो होता है वो आपकी स्किन को कहीं ना कहीं डैमेज कर देता है। फिर आप कोई भी चीज लगाते हो वो कहीं ना कहीं आपको रिएक्ट करती है जाके। तो ये हार्श केमिकल वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आप इसको एक बार पढ़ा कीजिए, उसके बाद आप इनको यूज करा करो। कोई भी प्रोडक्ट आप अगर यूज कर रहे हैं तो एक्सपायरी डेट को तो मस्ट है। अगर आप किसी को दे रहे हैं, प्लीज मोदी केयर, तो आप इस चीज का जरूर ध्यान दें। रुचि, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एक बार मुझे डाल दें, किसी का एक मैसेज आया नो वॉइस। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो आता है स्किन डैमेजेस, क्या क्या होती है, मतलब प्रॉब्लम्स क्या आती है। मोस्टली आप लोग कहीं भी जाएंगे लीडर्स, आप लोगों के पास कुछ यही प्रॉब्लम आएंगी। कोई कहेगा कि मुझे झाइयां हैं, जिसको हम पिगमेंटेशन बोलते हैं। कोई कहेगा एक्ने की प्रॉब्लम है, जैसे आप इनको देख पा रहे, दाने के साथ में दाग दिखने लग गए इनके। कई लोग आपको बोलेंगे अर्ली एजिंग, मतलब समय से पहले आप ज्यादा एज के दिखने लग गए हो। ड्राई स्किन वालों को ड्राई लाइंस दिखने लग जाती हैं, फाइन लाइंस दिखने लग जाती हैं। रेडनेस, जिनको सेंसिटिव स्किन होती है उनका आप देखिएगा चीक्स एरिया, नोज के आसपास का एरिया बहुत जल्दी रेड हो जाएगा, मतलब वो धूप में निकलेंगे तो भी रेड हो जाएगा। रिंकल्स, मतलब आप इनकी आंखों के आसपास में देखें, जूम करके देखें, क्योंकि आपके पास में अच्छा पीडीएफ जूम नहीं होगा और इसमें मैं जूम कर नहीं सकती हूँ, तो उनके देखोगे आपकी रिंकल्स आपकी आंखों के आसपास में आपको दिखने लग जाएंगे। तो यही मोस्टली आपको प्रॉब्लम आती है जिनके आपको सोल्यूशन देने होते हैं। आप अपनी स्किन के केयर आप कैसे कर सकते हो, क्या चीजें जिनसे आप इनकी केयर कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, ये कुछ स्किन को स्किन केयर करने के कुछ हमारे तरीके हैं, कुछ हमारे। ओके सर, थैंक यू। चलिए, तो जैसे हमारे कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ हमारे स्टेप है, अगर उनको आप यूज करते हो करेक्ट तरीके से, अगर उसको करते हो तो आप इन प्रॉब्लम से दूर पा सकते हो, ठीक है।
इनके क्या क्या बेनिफिट्स है, वही सेम चीज है कि अगर हम स्किन अच्छा करेंगे। अब जो हमारे श्लोका के जो प्रोडक्ट आते हैं उनमें क्या ऐसी बात है क्यों हम इसको यूज करें, तो ये फ्रांस से फॉर्मुलेटेड है हमारे। इसके अलावा 100% सर्टिफिकेशन गारंटी है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है इसमें, है ना, सारी सेफ्टी, रिलायबिलिटी और सिंप्लिसिटी के साथ में बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात, अब इन चीज को देखो, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं टाइम को ज्यादा कहीं यहाँ लगाऊं। आप सभी लोगों को पता है 100% सर्टिफिकेशन गारंटी हमें हमारे हर प्रोडक्ट के साथ में मिलती है, और श्लोका हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है। अब आप ये देखो प्रोडक्ट की जो रेंज है, उनके कुछ कलर दिए गए हैं, ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी। अभी मेरे पास है नहीं, जब मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ा सा, ये पीडीएफ खत्म होने के बाद में। जितने भी हमारे फेस वॉश आएंगे उनमें क्या होता है, ऑरेंज कलर होता है, ठीक है। जितने भी हमारे क्लींजर आएंगे, फेस के जितने क्लींजर होंगे, टोनर होंगे, स्क्रब होंगे, फेस पैक होंगे, उन सभी में ग्रीन कलर आएगा। सनस्क्रीन लोशन जितने भी आएंगे उनमें हमारा डार्क ब्राउन सा और ऑरेंज सा कलर होगा। जितने भी मॉइस्चराइजर आएंगे उनका एक फ्रोजी सा कलर होगा, ब्लू सा कलर होगा। स्किन जो आएगी हमारी वो पिंक सा कलर है उसका। और जितने एंटी एजिंग क्रीम या जो भी चीजें, उनका जो कलर है वो है हमारा पर्पल कलर, ठीक है। ये कलर को ध्यान रख लीजिए, जैसे आप इनको उठाओगे तो आप समझ जाओगे कि आप मॉइस्चराइजर दे रहे हो, सनस्क्रीन दे रहे हो, या फेयरनेस क्रीम दे रहे हो, क्या दे रहे हो आप क्या है डेली केयर। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जितने भी नए लोग हैं जिन्होंने आज तक ये हमारा सेशन स्किन केयर का नहीं लिया है, मैं आपसे बोलूंगी इसको लिखें आप जरूर से। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा क्लीनिंग का, देन टोनिंग का, फिर ट्रीटमेंट है, मॉइस्चराइजर है, और देन प्रोटेक्शन है आपका। ये हमारी 5 होते हैं। मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ, जो भी लीडर पुराने हैं एक बार प्लीज इसको चैट बॉक्स पे लिखते भी जाएं, जिसमें जो नए लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्लीनिंग करनी है, देन टोनिंग करनी है, ट्रीटमेंट देना है, उसके बाद में जो भी हमारी प्रॉब्लम है, मॉइस्चराइजर आपको लगाना है, फिर प्रोटेक्शन देना है। अब आते हैं वो है क्लीनिंग। मैंने पहले ही बताया, जितने भी लोग जो भी कोई भी स्किन है हमारी, अगर पहले साफ सफाई आप अच्छे से नहीं करते हो, क्लीनिंग अच्छे से नहीं करते हो तो आपको आगे की प्रॉब्लम बढ़ती है। अगर आपने सही ढंग से क्लीनिंग कर दी, सही स्किन पे सही प्रोडक्ट को यूज करा दिया, देन बल्ले बल्ले है, क्योंकि आपका अगर स्टार्टिंग ही अच्छे से है तो सब कुछ अच्छा होगा आपका। तो आगे बढ़ते हैं हम। पहले स्टेप क्लीनिंग पे है। क्लीनिंग में जो हमारे प्रोडक्ट आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आता है प्यूरिफाइंग नीम एंड गोटुकोला फेस वॉश। और ज्यादा मैं डीपली नहीं जाऊंगी इसके बारे में, मैं आपको बता देती हूँ। नीम एंड गोटुकोला फेस वॉश जो हमारा आता है, ये हमारा ऑयली स्किन के लिए जाता है, मतलब नॉर्मल टू ऑयली स्किन, जिसमें कॉम्बिनेशन स्किन आती है, इसमें आप दे सकते हैं। और दिन में 2 बार आप इसको दे सकते हैं। ये नीम और गोटुकोला से बना हुआ है। नीम आपके जो स्किन के अंदर में इम्प्योरिटी है उसको दूर करता है। इसके अलावा जो गोटुकोला है वो आपको रिजुविनेट्स करता है ना, तो इस चीज पे ध्यान रखिए। और जितनी भी ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन आपको मिलती है, उनमें आपको नीम एंड गोटुकोला देना मस्ट है। आपको फेस वॉश के रूप में जब भी किसी को देना है, सामने वाले के साथ में 5 मिनट बैठिए, उसके साथ में बात करिए, देन उससे सबसे पहले एक चीज पूछिए, आपकी स्किन टाइप क्या है। तो वो अगर नहीं समझ पा रहा है तो उससे पूछिए, आपको तो आपको कैसा लगता है, ऑयल आता है, खिंचा खिंचा लगता है, या फेस वॉश करने के बाद आपको कैसा फील होता है, कहीं ड्राइनेस तो नहीं लगती है। तो वो जैसा वो बताता है उस हिसाब से आपको उसको थोड़ा सा बैठ के आपको देखिए, मैं आपको थ्योरेटिकली समझा सकती हूँ, प्रैक्टिकल आप लोगों को करना है वहीं जाके। गलत प्रोडक्ट मत दीजिएगा। मैंने अभी कई लोगों को देखा वो गलत प्रोडक्ट दे देते हैं। उसके बाद में आते हैं बेनिफिट्स। क्या बेनिफिट है इससे, ये डीप क्लीन करता है आपके उसको, और जो पोर्स है एक्ने उनको मिनिमाइज करता है। जो हमारे पोर्स होते हैं जो ये यहाँ पे आपको दिखने लग जाते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आपको स्किन के आईज के जो नीचे वाला एरिया होता है, नोज के साइड का एरिया होता है, इतने एरिया पे अगर आप लोग मेरा वीडियो ओपन देख पा रहे होंगे, इतने एरिया पे आपको कुछ ऐसे छेद छेद से नजर आएंगे, उसको ओपन पोर्स बोलते हैं। और जिन लोगों को ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है ना, तो उनकी बहुत जल्दी सारी मतलब एजिंग की प्रॉब्लम और काफी सारी प्रॉब्लम उनको बहुत जल्दी होने लग जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। जो ये नीम और गोटुकोला यही काम करता है, आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है। दूसरा, आपके जो ऑयल का सिक्रेशन है उसको, एक्सेस ऑयल की सिक्रेशन को कम करता है। अच्छा, ये एकदम बिल्कुल पूरे ऑयल को भी खत्म नहीं करता है, ये एक उसको बना के रखता है ना, सुटेबल फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन है। ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसके बाद में हाउ टू यूज, कैसे यूज करना है आपको। आपको अपने फेस को पानी से पहले वो करना है, उसके बाद में थोड़ा सा क्वांटिटी में आपको इसको लेना है और उसको थोड़ी देर मसाज कर देना है। दूसरा एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट आता है जिसको हम कम यूज कर पाते हैं और सबसे ज्यादा इसको यूज कराना चाहिए। जो भी वर्किंग मैन है, जो बाहर मेल पर्सन है, जो बाहर जाते हैं डेली अपना कहते हैं ना, बाहर का उनका काम है, डेली उनको बाहर जाना पड़ता है, बाइक पे ज्यादा सफर करना है उनको, तो प्यूरिफाइंग लाइम पील एंड नीम फेस वॉश जो आता है हमारा,
ये हमारा बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, क्योंकि ये अंदर तक की कहते हैं ऑयल को, आपके पसीने की गंदगी को, पॉल्यूशन को, डर्ट को पूरी तरीके से निकाल देता है। और इसका रिजल्ट मैंने देखा है, इसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट है इसका। तो ये जरूर आप इसको यूज करवा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में जो भी उसको यूज करता है एकदम उसको फ्रेश लगता है। इसमें क्या क्या डाला गया है, इसमें लेमन पील है, नीम एक्सट्रैक्ट है और मेंथोल है। और तीनों चीज आप समझ सकते हो, जिनको पसीने की प्रॉब्लम है वो चाहेंगे मुझे ठंडक मिले। नीम अंदर तक की जो प्योरिटी है उसको, इम्प्योरिटी को पूरा क्लीन कर देता है। और जो हमारा लेमन है, ये क्या करता है, हमारे स्किन टोन को लाइटन करने का काम करता है। क्योंकि जब धूप में हम जाते हैं, सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो हमारे फेस से कलर की आती है। इसके बाद में कैसे यूज करना है, तो थोड़ी सी क्वांटिटी में इसको लेना है, फेस को अपने गीला करना है, वेट कीजिए, उसके बाद में इसको मसाज कीजिए। और आईज एरिया को आपको कोई भी चीज यूज करना है, इसको आईज एरिया को आपको अवॉइड करना है। अगर मैं बीच में बताना भूल भी जाऊं तो भी इस चीज का ध्यान रखिएगा, आईज को आपको अवॉइड करना है। उसके बाद में इसको नाइस कर लेना है। ये थर्ड नंबर का जो हमारा प्रोडक्ट है, ये बेहतरीन प्रोडक्ट आता है, इसको हम बोलते हैं मोरक्कन ऑर्गन ऑयल क्लींजर। ये ऑल टाइप स्किन है, वैसे तो अगर देखा जाए तो ठंड के दिनों में अभी ऑयली स्किन वाले या कॉम्बिनेशन स्किन वाले यूज भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है। और ये जबरदस्त प्रोडक्ट है, आप इसको सेंसिटिव से भी, सेंसिटिव स्किन जिनकी है उनको भी आप आराम से इसको दे सकते हैं। ठीक है, विटामिन ई इसके साथ में बहुत बढ़िया है। और ये कहते हैं आप इसको जो फेशियल होता है उसके फर्स्ट स्टेप में भी यूज कर सकते हो आप इसको। आप अगर इसमें अपना वीकली केयर के रूप में अगर आप इसको क्लीनिंग कर रहे हैं अपने फेस की, क्लीन अप कर रहे हो, तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो, है ना। और कभी भी आपको अपने किसी भी स्किन पे, लेकिन नॉर्मल टू ड्राई स्किन पे तो ये जाता ही जाता है। लेकिन जब गर्मियां आए, मैं पहले बताती हूँ, वेदर के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को चेंज करना होता है। जब गर्मियां आती हैं तो प्लीज इसको ऑयली स्किन वालों को ना दे। वापस से मैं नोट कराती हूँ इस चीज को। गर्मियां आने पे या उमस का समय हो, जब आपका बारिश का सीजन होता है, तब इसको ऑयली, जो एक्सेस ऑयली स्किन होती है, जिनको ज्यादा पिंपल की प्रॉब्लम होती है, उनको ये यूज ना कराएं। ट्वाइस इन अ डे इसको यूज करना है। और यूज करने का यही तरीका है हमारा सेम, कि क्वांटिटी में लीजिए, एक ड्रॉप बहुत होता है, इसमें ड्रॉपर होता है, लीजिए फेस पे, पूरे फेस पे लगाइए, थोड़ी देर मसाज कीजिए, देन इसको वॉश कर दीजिए। अब आता है टोनिंग, ये इंपॉर्टेंट चीज है और इसको सभी लोग अवॉइड करते हैं। मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ, मैं टोनर को दोनों टाइम यूज करती हूँ। फेस को क्लीन करने के बाद में टोनर कैसे यूज करना है और टोनर के बेनिफिट क्या है, पहले तो आप देखो। 3-in-1 टोनर आता है हमारा, ये आप देख पा रहे हैं। ये आपको आपके स्किन को क्लीन करता है, टोन करता है और मेकअप रिमूवर का भी काम करता है। अब मैंने आपको बताया था अभी भी जस्ट के ऑयली स्किन वालों की सबसे स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ऑयल की ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ऑयल सिक्रेशन ज्यादा होता है, जिस कारण से क्या होता है, इनके फेस पे डस्ट चिपकती है। और डस्ट के बाद में व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स के बाद में पिंपल आते हैं। यदि हमने शुरुआत में ही टोनर दे दिया, शुरुआत से इनको अगर हमने स्किन को क्लीन करना चालू कर दिया, तो क्या होगा, आगे जो प्रॉब्लम बढ़ने वाली वो प्रॉब्लम बढ़ेगी ही नहीं। तो ये क्या है, सबसे बड़ी बात है इसमें कैमोमाइल और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट जो आपकी स्किन को बहुत अच्छा करता है। और 3-in-1 फॉर्मूला है, पोर्स को मिनिमाइज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑयली स्किन वालों के अगर पोर्स ओपन रहते हैं तो इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसमें ग्लिसरीन भी है, कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट भी है और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स क्या है, एक तो आपकी स्किन को बहुत काम करता है, स्मूथ करता है, ये बात तो है। मैं जिसको जब भी यूज करती हूँ, आप कहीं भी गए हो, कहीं पे भी हो, आप अगर कहीं पे वॉश नहीं कर पा रहे हो अपने फेस को, आप इसको लीजिए, कॉटन में लीजिए, उसको एकदम इससे साफ कर लीजिए, एकदम आपका फेस बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि आपका क्लीन तो हो ही जाएगा, एक स्किन में शाइनिंग आ जाएगी, एक चमक आ जाएगी। मैं जहां भी जाती हूँ, होम मीटिंग करती हूँ, किसी के फेस पे पिंपल देखती हूँ, तो मैं सबसे पहले एक काम करना चालू करती हूँ, वो है इनके फेस को पहले मैं क्लीन कराती हूँ और उसके ऊपर टी ट्री ऑयल लगवाती हूँ। क्लीन करा के टी ट्री ऑयल लगाती हूँ, उनको वहीं के वहीं इसका रिजल्ट मिल जाता है पिंपल पर। तो क्लीन आप कुछ दें चाहे नहीं दें, ऑयली स्किन वाला टोनर देना मस्ट है। वापस से बोलती हूँ, जिन लोगों को पिंपल की प्रॉब्लम है, आप उसको कुछ दें चाहे नहीं दें, टोनर जरूर दीजिए। हाउ टू यूज, आपको कॉटन के साथ में फेस पे अपने और नेक पे इसको लगाना है और उसके बाद में उसको वही छोड़ देना है, उसको फेस को साफ करने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं हमारे थर्ड उस पे, वो है हमारा डेली केयर। डेली केयर में ट्रीटमेंट। अब आप लोग सब लोग बताओ मुझे, ट्रीटमेंट हम कहाँ देते हैं? ट्रीटमेंट हम देते हैं प्रॉब्लम पे। स्किन की क्या प्रॉब्लम है, पहले नंबर तो ये जानो, सामने बैठो, सबसे पहले तो उसकी स्किन टाइप जानो। स्किन टाइप जानने के बाद में फिर उसकी जो प्रॉब्लम है उसको समझो, कितने समय से प्रॉब्लम है ये जानो। हम क्या करते हैं, बस उठाया, पिगमेंटेशन है, लो व्हाइटनिंग क्रीम ले लो, नहीं, ऐसा नहीं करना। आप पहले नंबर ये जानो कि उसकी प्रॉब्लम कब से है, कितने समय से है, कहीं डिटॉक्स की आवश्यकता तो नहीं, कहीं मल्टीविटामिन की आवश्यकता तो नहीं है, फूड सप्लीमेंट की आवश्यकता तो नहीं है साथ में देने की। वो तब होगा जब उसके साथ में आप 5 मिनट बैठ के उसके साथ में बात करोगे। अब जो आते हैं ट्रीटमेंट में, आता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है हमारी अंडर आई क्रीम जो होती है, क्योंकि डार्क सर्कल जो होते हैं उनमें एक प्रॉब्लम होती है।
दूसरा हमारा कई लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि उनका स्किन तो अच्छा है बट डार्क कलर है, वो अपने स्किन में वो चाहते हैं, ग्लो चाहते हैं, तो आप उनको एक वो प्रॉब्लम होती है। और एक जो व्हाइटनिंग क्रीम जो हम देते हैं वो झाइयों में देते हैं। अब ये ट्रीटमेंट के रूप में हमारी 3 चीजें आती हैं। श्लोका की हमारी अंडर आई क्रीम आती है, फेयरनेस क्रीम आती है और व्हाइटनिंग क्रीम आती है। अब अंडर आई क्रीम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम, क्या है ये अंडर आई क्रीम। जो हमारी आती है बहुत जबरदस्त क्रीम आती है, कई लोगों से बहुत अच्छे फायदे मिले हैं। अंडर आई क्रीम सिर्फ हमारे जो हमारे डार्क सर्कल है उसके भर पे काम नहीं करती है, वो काफी चीजों पे काम करती है। आप लोगों ने देखा होगा अभी एक नई चीज चालू हो गई, हमारी आंखों के ऊपर में पफनेस आ जाती है, मतलब फूल जाता है उस जगह पे कुछ कुछ, उसमें भी ये काम करती है। आंखों के आसपास में जो कई सारे फाइन लाइन आ जाती है उनमें भी ये काम करती है। इसमें एलमंड ऑयल है, अश्वगंधा है, गोटुकोला है ना, और विटामिन इसमें है कई सारे जो आपकी स्किन को बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, इसके बाद में मैं आगे बढ़ती हूँ। आपके डार्क सर्कल को तो दूर करता ही है, मैंने बताया अभी पफिनेस को दूर करता है, जो आपके आसपास में जो फाइन लाइंस आ चुकी हैं इनको भी ये बिल्कुल पूरी तरीके से दूर करता है। जो चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ उसमें लिखा हुआ है। मैं क्यों बता पाती हूँ, मैं आपको इसी बताती हूँ क्योंकि मैं इनको पर्सनली यूज करती हूँ, और जो चीज में मुझे आराम लगता है तो फिर मुझे इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती पीडीएफ को, क्योंकि मैंने खुद यूज करा है, दूसरों को यूज कराया है और ये मैंने दिया है दूसरों को, तो उससे क्या है मुझे उन्हीं के रिजल्ट मिलते हैं। तो उस रिजल्ट के बिहाफ पे मैं आप लोगों को वैसे बता पाती हूँ कैसे यूज करना है आपको। अपनी स्किन को क्लीन करिए, देन टोनर से टोन करिए। जब टोन कर लेते हैं तो आपकी जो ये वाली फिंगर होती है, रिंग फिंगर जो हम बोलते हैं अपनी, इस रिंग फिंगर पे आपको मटर दाने के बराबर में इसको लेना है, और लेने के बाद में आपको आंखों के चारों तरफ में इसको ड्रॉप ड्रॉप करके लगाना है। और दोनों आंखों पे, अगर आप लोग मेरा वीडियो देख पा रहे हैं तो इसको देखिएगा, आंखों पे हल्की मसाज करनी है। फिंगर वाली जो रिंग हम इसलिए लेते हैं, रिंग वाली फिंगर हम सॉरी इसलिए लेते हैं क्योंकि इसका जो प्रेशर होता है सबसे कम होता है इसका प्रेशर, दैट्स वाई हम इसको यूज कर रहे हैं। और इसको लेने के बाद में मैं एक बार मैसेज भी देख लेती हूँ, बीच में आ रहा है कोई। नहीं, 12 साल से ऊपर कोई भी चीज को किसी को भी नहीं देना है, 12 साल के बाद आप किसी को भी यूज करा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जो हमारी रिंग फिंगर होती है उस पर हमें लेके और पूरी तरीके से चारों तरफ में इसकी मसाज करनी है हल्की सी, 2 मिनट की इसको हल्के हाथों से मसाज करके देन आपको अंदर से बाहर की साइड में, आंखों के अंदर से बाहर साइड जो होता है जहाँ पे हमारा ये क्या बोलते हैं एरिया होता है, ये कनपट्टी बोलते हैं जिसको हम, आईज का जो लास्ट का एरिया होता है उस जगह पे इसको ले जाके दोनों साइड से देन आपको इसको छोड़ देना है। तो ये आपका लगाने का मैंने इसको तरीका आपको बता दिया है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, हाउ टू यूज में बता चुकी हूँ आपको। अब आता है फेयरनेस क्रीम। फेयरनेस क्रीम जो है वो हमारी रोज और हनी से बनी हुई है, और ये जबरदस्त प्रोडक्ट है। जिन लोगों की स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लमेटिक स्किन नहीं है जिनकी, बट वो चाहते हैं मेरी स्किन में ग्लो बना रहे, है ना, जो आप मार्केट में कई सारे ऐड देखते हैं और कई सारे देखते हैं जो काले से एकदम गोरा कर देते हैं, उनमें तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जो हमारी क्रीम आती है वो 100% होती है और वो वाकई ग्लो देती है। हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि हम इसको काले को गोरा या कुछ भी कर देते हैं, स्किन डार्क स्किन को एकदम फेयर कर देते हैं, हम ये नहीं बोलते। लेकिन हाँ, जो आपका नेचुरल कलर है और उसमें जो ग्लो होना चाहिए वो इससे आता है। कभी भी इस चीज की बिल्कुल गारंटी मत लीजिएगा कि हम डार्क कलर को फेयर कर देंगे, नहीं, ये गलत बात है। जो चीज हम कर सकते हैं वो ली, क्योंकि वो नेचुरली जो कलर है उनका, उस नेचुरल कलर को तो कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। तो जब भी आप बात करें तो उतना ही बताएं जितना आपको आपको पता है कि दे सकते हैं। हाँ, हम इनकी स्किन में ग्लो ला सकते हैं, इनकी स्किन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और कई लोगों का ऐसा स्किन होती है कि स्किन बहुत अच्छी थी शुरुआत में, कलर भी बहुत अच्छा था, बट धूप में और कई सारी चीजों के साथ में संपर्क में आने से स्किन का कलर क्या हुआ, डार्क हो गया। तो आप उनको फेयरनेस क्रीम आप बिल्कुल दे सकते हो। स्किन को क्लीन करना है, टोन करना है, टोन करने के बाद में आपको अगर हो सके तो सीरम है तो सीरम यूज करिए, आपका प्रोवाइड रेंज का अगर आप चाहते हैं। देन उसके बाद में आपको फेयरनेस क्रीम यूज करनी है। और अप्लाई करने का वही तरीका है कि आप अपने इसमें पूरे फेस पे लीजिए, नेक के एरिया तक को लेना है, नेक के एरिया को जरूर लिया कीजिए। हम सिर्फ चेहरे पर को करते हैं, बट आप कभी देखेंगे जो सबसे ज्यादा शो होता है वो आपका फेस तो होता ही, नेक एरिया भी होता है, इसलिए बोलते हैं सर्कुलर मोशन में उसको आपको लगाना है। अब आते हैं हमारे व्हाइटनिंग क्रीम की तरफ, वो है लेमन और टर्मरिक से बना हुआ है। टर्मरिक आप सभी लोग जानते हैं कि हल्दी से अपने आप ही हर हर प्रॉब्लम की अगर कोई चीज सोल्यूशन है वो टर्मरिक है हमारे यहाँ। तो यही आपका काम करता है। जिन लोगों को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा, डार्क ब्लेमिशेड होते हैं, डार्क डार्क स्पॉट्स होते हैं, उन लोगों के लिए व्हाइटनिंग क्रीम बहुत अच्छी है। बट मैंने एक चीज देखा, इसके साथ में सनस्क्रीन लोशन अगर आप नहीं देते हो तो कई बार इसका वो होता है, तो आप इसके साथ में सनस्क्रीन लोशन को भी प्रेफर जरूर करें, जिसको भी आप इनको देते हैं। तो आपका ये व्हाइटनिंग क्रीम में, व्हाइटनिंग क्रीम जो भी प्रॉब्लमेटिक स्किन होती है उनमें हम व्हाइटनिंग स्किन को देना, क्रीम को देना
प्रेफर करते हैं। ये सब स्किन पे चलती है, दोनों ही क्रीम, चाहे आपकी व्हाइटनिंग क्रीम है चाहे आपकी फेयरनेस क्रीम है, दोनों की दोनों क्रीम हमारी हर चीज पे चलती है। स्किन यूज करने का सेम वही तरीका है, स्किन को क्लीन करें, टोन करें, देन आप इसको अप्लाई करें आपके फेस एरिया और नेक एरिया पे। अब आते हैं मॉइस्चराइजेशन पे। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम सोचते हैं कि जो ऑयली स्किन वाले होते हैं उनको मॉइस्चराइजर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनको ऑलरेडी ऑयल का सिक्रेशन हो जाता है। ये हमारी सोच बहुत गलत है। ये बिल्कुल जो हम सोचते हैं ये नहीं होना चाहिए। जो हमारे मॉइस्चराइजर में आते हैं, पहले तो क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं। अब आप देखो, जैसे मॉइस्चराइजर आया तो आप देखिए ब्लू कलर आ गया। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैं देखती जा रही हूँ, और मैं लास्ट में सभी उसका आपका आंसर भी करूंगी। तो आपने देखिए मॉइस्चराइजर आया और सारे के सारे जितने प्रोडक्ट पे नाम लिखे सब ब्लू कलर से आ गए, है ना। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, कैटेगरीज को कलर वाइज इन्होंने वो कर रखा है। तो डे रेजुनेट क्रीम आती है जो मॉइस्चराइजर का काम करती है। बटर शिया बटर क्रीम आती है हमारी, ये हमारी नॉर्मल टू, दोनों की दोनों जो मैंने आपको नाम लिए हैं अभी। डे रेजुनेट क्रीम आती है, शिया बटर क्रीम आती है हमारी। ये दोनों की दोनों क्रीम हमारी नॉर्मल टू ड्राई स्किन जाती है, नॉर्मल टू ड्राई स्किन जाती है। अब एक है आपके सामने, ये आता है पपाया एंड हिबिस्कस का जो लोशन आता है, वो हमारा नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन एंड ऑयली स्किन जाता है। और एक हमारी आती है फेशियल क्रीम, जो आप वीकली यूज कर सकते हैं फेशियल क्रीम के रूप में। अब आप देखो, एक चीज मैं आपको इसमें क्लियर कर देती हूँ। जहां क्रीम आती है, लिखा हुआ आया क्रीम, मतलब ड्राई स्किन। जहां आया लिखा हुआ लोशन, चाहे प्रोवाइट में आए चाहे श्लोका में आए, जहां लिखा आता है लोशन मतलब नॉर्मल टू ऑयली। क्लियर हो रहा होगा मेरे हिसाब से आप लोगों को ये चीज को। मैं सारी चीजों को आपको इसलिए क्लियर करती जा रही हूँ। अब हम सबसे पहले आते हैं पपाया एंड हिबिस्कस, उस पे आते हैं, लोशन पे आते हैं। ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट होता है। ये ऑयल बेस्ड नहीं होता है, ये हमारा वाटर बेस्ड होता है, जिस कारण से जब आप इसको लगाते हैं तो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, बट ऑयल नहीं छोड़ता ये, है ना। ये पपाया और हिबिस्कस से बना हुआ होता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, पूरा दिन करता है। ये ऑयली स्किन वाले भी लगा सकते हैं और कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी लगाते हैं। लगाने का वही सेम तरीका है आपकी। हाँ, ये क्या क्या करता है बेनिफिट देखिए, आपकी इलास्टिसिटी को बना के रखता है, हाइड्रेट करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये वाटर बेस्ड है, मैं ऑलरेडी आपको ये बता चुकी हूँ। आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है, स्मूथ टेक्सचर देता है। अब मैं आपको बताऊँ क्या होता है कि जब हम बार बार फेस को वॉश कर रहे हैं, नीम एंड गोटूकोला से आप फेस को वॉश तो कर रहे हो, टोनर से टोन कर रहे हो, बट एक टाइम के बाद क्या होता है कि जो आपकी ड्राई ऑयली स्किन है, ये भी कहीं ना कहीं मॉइस्चराइजर तो मांगती है। कई लोगों को देखना, ऑयली स्किन तो होती है लेकिन उनके जो पिंपल होते हैं उनके ऊपर में ड्राइनेस आपको फील होती है ना। पिंपल में आप कभी गौर कीजिएगा, ये चीज आप लोग अभी जब मुझसे सुन रहे होंगे तो काफी लोगों की आपको स्किन याद आ रही होगी ऐसी, कि जो पिंपल होते हैं उनमें ना उनकी स्किन निकल रही होती है, जैसे कोई वो कर रहा हो उसके ऊपर में, पीलिंग कर रहा हो उसके ऊपर से, तो आपने ना पिंपल दिखेगा और ऊपर की स्किन ड्राई ड्राई होकर निकल रही होगी। दैट्स वाई लोशन की आवश्यकता है उस स्किन को। वो वॉश तो करते जा रहे हैं बट कुछ उसको मॉइस्चराइजर नहीं मिल रहा है जो वाटर बेस हो, इसमें ऑयल नहीं होता है, तो दैट्स वाई वो आपके पिंपल और नहीं आएंगे उसमें। ठीक है, तो आपका ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगी ये बात। आपको करना क्या है वही सेम है, आपको इसको क्लीन करना है, स्किन को टोन करना है। देन उसके बाद में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक स्किन है आपकी, आप इसको भी लगा सकते हैं। जो आप सीरम है जो हमारा प्रोवाइड का वो लगाइए, देन आप इसको लगाते हैं। अगर पिंपल की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले टीटी ऑयल लगाइए, टोन करने के बाद में टीटी ऑयल के बाद में आप इसको फिर लगा सकते हैं। ठीक है, और पूरे आपके फेस पे और नेक एरिया पे लगाना। नेक्स्ट आता है नजुनेटिंग डे क्रीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जबरदस्त क्रीम आती है हमारी, बिल्कुल चिपचिपाहट नहीं होती है इसके अंदर में, और ड्राई स्किन वालों के लिए जबरदस्त होती है। आलमंड और लेवेंडर होता है, जिनकी स्किन ज्यादा खिंची खिंची होती है, ज्यादा प्रॉब्लम करती है, तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें आलमंड और जोजोबा ऑयल है। और ये आप सभी लोग जानते हो कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। आपके सामने तीनों के तीनों इंग्रेडिएंट आपको दिख रहे हैं जो है इसके अंदर में, तो ज्यादा डीपली जाने से कोई वो नहीं है। आप लोग सब समझते हैं कि अगर ये क्रीम बेस है और ड्राई स्किन के लिए तो सारे ऑयल फॉर्म आएंगे। जहां आप किसी भी चीज में ऑयल देखो, ऑयल लिखा हुआ, जैसे हमारा स्क्रब आता है, मोरक्कन ऑर्गेन ऑयल स्क्रब, ऑयल आ गया। मैं अपने आप बता देती हूँ आपको कि आप समझ जाओ कि उसमें क्या है, वो ड्राई स्किन के लिए। ये प्रीमेच्योर जो एजिंग हो जाती है उसको आपको बचाता है ना, ग्लो को आपको बचाता है। ये सब मैं बता चुकी हूँ। करना क्या है वही, स्किन को क्लीन करिए, टोन करिए, देन उसके बाद में अगर आपको पिगमेंटेशन या कोई प्रॉब्लम है तो सीरम यूज करिए, देन डे रेजुलेट क्रीम यूज करिए। ठीक है, सिंपल सी मसाज करनी है, और मसाज करने का तरीका वही होती है, नोज एरिया से आपको
ईयर एरिया की साइड जाना होता है। जब भी मसाज करिए आप तो उल्टा मत करिए, एक तो अपलिफ्ट करना होता है, ऊपर से नीचे से ऊपर की साइड जाइए। जब भी आप क्रीम भी लगाते हैं तो भी मैं आपको बता रही हूँ, जब भी आप क्रीम लगाते हैं तो आपने डॉट डॉट करके पूरे इसमें फेस पे लगा ली, और जब लगाने की बारी आती है तो नोज एरिया से ईयर एरिया मतलब कान की साइड अपने आप को ले जाइए, मतलब नाक की साइड से कान की साइड के अपने हाथ को लेके जाइए, और जब भी लगाइए तो ऊपर की साइड उसको करिए लिफ्ट, है ना, अपलिफ्ट करना होता है। आपके फिंगर से आपको इसको लगाना है। अब आता है एंटी एजिंग नाइट क्रीम। ये जबरदस्त क्रीम है। जिन लोगों को समय से पहले एजिंग की प्रॉब्लम होती है, आज के में पहले तो 30+ बोलते थे, अब तो हम 28+ भी बोल देते हैं कि इसको आप लगा सकते हैं। और ये लगाइए, आपको जो समय से पहले एजिंग की प्रॉब्लम होगी, मतलब अगर आप एज में तो 25 या 30 है, बट दिखने में आप 40+ दिखने लग गए हो या 35+ दिखने लग गए हो, तो आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता है एंटी एजिंग क्रीम लगाने की। और ये क्या, ये लगाने का तरीका सेम वही है, रात को आपको लगाना होता है, ये दिन में नहीं लगाते हम। और रात को आप इसमें लगाइए इसको, विटामिन ई है, एवोकाडो है, इसमें काफी सारी चीजें इसमें दिख रही हैं मुझे जो है। और ये आपके फाइन लाइंस को दूर करता है, रिंकल्स को दूर करता है। फाइन लाइंस जो हमारी आती हैं, आपने कभी भी देखा होगा आईज एरिया के आसपास में बहुत सारी वो आने लग जाती है। पहले नंबर तो सिर्फ और सिर्फ साइड में आती हैं, फिर वो नीचे भी आने लग जाती है ना। और आपकी स्किन की जो टाइटनेस है, जो आपकी स्किन टाइट रहती है, वो टाइट होना, टाइट की जगह वो लूज होने लग जाती है। तो ये आपके वही काम करते हैं, इसको जो डैमेजेस हो गए उनको पूरी तरीके से उसको वापस से रिपेयर करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद में लगाने का वही सेम तरीका है, क्लीन करिए, टोन करिए, देन आपको फेस को अप्लाई करना है। इसको डेली नाइट में अप्लाई करना है। अब आपको मैं बता देती हूँ, डेली केयर में जो यूज होती है वो दो प्रकार की चीजें हैं, एक तो डे की और एक नाइट की। तो जब आप डे में कर रहे हैं तब तो आपको क्या नाम करके सेम वही स्किन को टोन क्लीन करिए, टोन करिए, देन मॉइस्चराइज करिए। ऐसे अगर रात की बारी आती है तो रात को भी स्किन को वॉश करिए, क्लीन करिए, फिर टोन करिए, टोन करने के बाद में सीरम लगाइए, अंडर आई क्रीम लगाइए हमारी, देन एंटी एजिंग क्रीम लगाइए। अब अंडर आई क्रीम की तो अगर मैं बात करूँ तो बच्चों को भी हो गया है ना, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अंडर आई क्रीम बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी आज के डेट में। अब आते हैं बॉडी बटर, शिया बटर, आलमंड ऑयल वाली क्रीम। ये आप पूरी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं इसको, और बहुत ही अच्छी है। जिन लोगों की ज्यादा ओवर ड्राई स्किन होती है उन लोगों के लिए बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। जिनको जो हम नॉर्मल मॉइस्चराइजर यूज करते हैं पूरे बॉडी पे और वो कुछ भी काम नहीं करता, जिन लोगों की ड्राई स्किन होंगे वो मुझसे वो कर रहे होंगे कि हम चाहे कितने भी बॉडी लोशन लगा लें, एक टाइम के बाद में वो हमारे काम नहीं करता, तो उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट लाया है। इसमें आलमंड ऑयल है और शिया बटर है ना, और बटर है, तो आप समझ सकते हो ये हमारे लिए कितना अच्छा है। ये आपके हाइड्रेशन करता है, हेल्प टू रिपेयर स्किन, और एक्सलेंट फॉर ड्राई स्किन है, ये आपको मैं बता ही चुकी थी ये चीज है इसमें। हाउ टू यूज जेंटली मसाज ऑन मॉइस्ट स्किन टू हेल्प सील द मॉइस्चर। आप इसको मॉइस्ट मतलब थोड़ा सा हल्का, अगर आपका स्किन अगर गीली हो उस पर भी आप इसको लगा सकते हो तो अंदर तक जाएगा वो। अब आता है प्रोटेक्शन, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है और इसको भी लोग स्किप करते हैं। दो चीजें बहुत ज्यादा स्किप होती है, एक टोनर और एक हमारा ये प्रोटेक्शन, और दोनों ही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग बाहर निकलते हैं, जो लोग डेली धूप के संपर्क में आते हैं, आप कितने भी डेली केयर कर लो, अगर आप प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हो, आप सनस्क्रीन लोशन नहीं लगा रहे हो, तो डैमेजेस तो आपको होनी है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। सनस्क्रीन लोशन जो हमारे आते हैं वो दो प्रकार के आते हैं, SPF 30 आता है और SPF 50 आता है। ये हमारे यूवी रे जो होती हैं इनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, पहले पहली लेयर तक आता है और ये अंदर तक की लेयर को हमारे खराब कर देता है। मैं ज्यादा अंदर नहीं जाता, तो SPF 30 जो आता है ये आप देखिए, ये गोटू कलर और कुकुम्बर से जो ठंडक भी देता है आपको, और SPF इसमें जो होता है वो 30+ होता है। ये उन लोगों के लिए होता है जो लोग घर में ही रहते हैं, ज्यादा नहीं जाते हैं, तो उन लोगों को ये काम करता है ना। ये आप घर में रहने वाले लोग आराम से इसको लगा सकते हैं, क्योंकि घर में भी जब हम होते हैं तो हम लाइट के संपर्क में आते हैं, गैस के संपर्क में आते हैं, या कम समय के लिए जो बाहर निकल रहा है, 3 घंटे 4 घंटे के लिए निकल रहा है, तो वो भी इसको यूज कर सकता है। इसके बाद में ये क्या क्या मिला है ये बताया, ये क्या करता है, कुकुम्बर गोटुकुला बताया गया है। फिर नॉन ग्रीसी है, सबसे बड़ी बात है नॉन ग्रीसी है, तो ऑयली स्किन वाले भी आराम से लगा सकते हैं। और ये आपको प्रोटेक्ट करता है UVA और UVB सनरेज से आपको करता है। ठीक है, उसके बाद में कैसे यूज करना है, क्लीन टोन करिए, ट्रीटमेंट लगाइए, मॉइस्चराइजर दीजिए, देन लास्ट में निकलने से पहले इसको आप फेस पे अप्लाई करके निकल जाइए। पूरे नेक एरिया तक इसको लगाइए। जो जो एरिया आपको लगता है जहां हमारे कपड़े नहीं आ रहे, जो एरिया आपके सन के डायरेक्ट टच में आ रहा है, उस पूरे एरिया में आपको सनस्क्रीन लोशन लगाना है। जिन लोगों के हाथ काले हो जाते हैं, आपने देखा होगा इतने इतने हाथ काले हो जाते हैं, वो यहाँ पे भी इसको लगा सकते हैं। अब आते हैं SPF 50 पे आते हैं। और जो लोग दिन भर बाहर रहते हैं और 8 से 10 घंटे के लिए उनको चाहिए कि प्रोटेक्शन मिले मुझे सन से, तो उन लोगों के लिए होता है इसमें कमी फ्री है, विटामिन ई है, अलाई लीफ जूस है,
मतलब एलोवेरा का जूस है, ये भी ठंडक देता है और आपके स्किन में जो डैमेजेस हो जाते हैं, जो स्किन अंदर से झुलस जाती है, उसको बिल्कुल ठीक करता है। सेम वही क्लीन करें, टोन करें, ट्रीटमेंट दे, देन मॉइस्चराइज करें। अब आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो प्लीज टाइप करते जाइएगा, मैं इसके बाद में आपके क्वेश्चन के आंसर दूंगी, क्योंकि टाइम पे मैं इस मीटिंग को वाइंड अप करूंगी। अब ये जो डेली केयर का एक इन्होंने देखिए चार्ट बना रखा है, इस चार्ट को अगर आप लोग अपने अपनी टीम में डाल देते हैं तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। इस पीडीएफ से निकालिए, इसको स्क्रीनशॉट करिए और अपने अपने टीम में डाल दीजिए। जब आप ये डाल देंगे तो इसमें मैंने इसको जब चार्ट को देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि डेली और वीकली दोनों प्रकार के ट्रीटमेंट को इन्होंने कितनी इजी तरीके से आपको बता दिया है कि क्या क्या क्लींजर में आते हैं। तो प्यूरिफाइंग फेस वॉश आता है, नीम फेस वॉश आता है, देन आपका मोरक्कन ऑर्गन ऑयल आता है। अब आपको पता है कि जो दो ऊपर वाले हैं उनमें से एक तो है वो ऑयली स्किन के लिए जाता है, चाहे वो यूनिसेक्स से, चाहे मेल पर्सन ले चाहे फीमेल पर्सन ले। जो नीचे वाला ब्लैक कलर का है वो सीधे सीधा मेल पर्सन के लिए, और जो मोरक्कन ऑर्गन स्किन है वो अभी इस समय पे ऑल टाइप स्किन है। अब आता है टोनर की बारी, जब दूसरा स्टेप आता है तो क्या दे सकते हैं। अगर ये इनके पास होगा चार्ट, वो तुरंत देख के अपन दे देंगे। ट्रीटमेंट में भी आप देख रहे हो व्हाइटनिंग क्रीम, फेयरनेस क्रीम देख रहे हो, मॉइस्चराइजर में आप देख पा रहे हो 4 क्रीम दी हुई है। इसके अलावा आप देख रहे हो प्रोटेक्शन आ गया। अब आया वीकली केयर में मोरक्कन ऑर्गन स्क्रब है, एवोकाडो स्क्रब है, फेशियल क्रीम दी है, ग्लो पैक और डिटेन पैक दिए हुए हैं। तो आप उनके बारे में बता सकते हो। तो वीकली केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वीक में एक बार तो आपको अपने स्किन के ऊपर में जो आपकी डेड स्किन आ चुकी है उसको निकालना इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी हम एक बार फिर से बात करेंगे कभी। और 2 प्रकार के स्क्रब आते हैं, इनको कैसे यूज करना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। द बेस्ट ऑर्डर फॉर स्किन केयर एप्लीकेशन, किस किस उसमें को करना चाहिए ये दिया गया है, ये बताया गया है, इसको भी आप डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझसे कई लोग ट्रीटमेंट बार बार पूछते हैं, मैं बार बार एक चीज बताती हूँ, क्लीन करें, स्क्रब करें, फिर उसके बाद में फेशियल मसाज क्रीम लिखी है ना, फेस पैक लिखा है, टोनर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ये वीकली का उन्होंने लिखा हुआ है आपका एप्लीकेशन का, कि आपको कैसे इस तरीके से अपने इसको वीकली केयर करनी है। तो आप यही चीज को अपने उसमें बना के और लोगों को डाल सकते हैं। तो मुझे ये हर बार डालना पड़ता है, एंजॉय द रेडियंस ग्लोइंग स्किन। बस आप अगर इसको यूज करते हैं तो आपकी एक बहुत ही अच्छी स्किन हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और शायद मैं आप लोगों तक पहुंच पाई हूँ, आपको मैं समझा पाई हूँ कि आप लोगों को कैसे अपनी केयर करनी है। अब मैं आ जाती हूँ एक बार क्वेश्चन पे। सपना वर्मा जी का दिख रहा है एक, तो सबसे पहले मैं ऊपर से आती हूँ, क्वेश्चन पे आती हूँ। ओके हर्षा जी, जरूर। आप फेसबुक पे भी लाइव है हर्षा जी, आपको वहां भी मिल जाएगा। मैं एक बार देख लूं। जय जी का था, इसे बच्चे भी लगा सकते हैं, तो मैंने तुरंत बता दिया था कि 12 साल से ऊपर के लोगों को अपन को देना है, कोई भी चीज 12 साल से नीचे के बच्चों को हमें नहीं देना है। टोनर भी नहीं जी, नहीं टोनर भी नहीं देना है, 12 साल से ऊपर के ही दीजिए। 12 साल तक की जो एज होती है बच्चों की, बहुत सॉफ्ट स्किन होती है, जो हमारे बेबी प्रोडक्ट्स आते हैं वही 14 साल तक के लिए काम कर जाते हैं, तो आप उन्हीं में से दीजिए, है ना। मैं नहीं चाहती कि बच्चों की स्किन में कोई भी हार्मफुल आए, तो 12 साल तक के बच्चों को तो आप वही सब चीजें दीजिए, ज्यादा बेटर होगा। कि बच्चों की स्किन जितनी आप नॉर्मल रखेंगे, जितनी आप उसके फ्री रखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा हमारे लिए। मैम मेरी स्किन ड्राई है तो मॉइस्चराइजर ही यूज कर रहे हैं। आपकी अगर स्किन ड्राई है तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले फेस को अगर आप क्लीन कर रहे हैं, अभी ठंड के दिन आ गए हैं तो क्लीनिंग पे थोड़ा कम ध्यान दीजिए। तो आप जैसे अगर ट्वाइस इन अ डे कर रहे हैं तो उसको एक बार कर दीजिए दिन भर में। अगर आप दिन भर में एक ही करते थे तो मैं तो कहूंगी एक दिन छोड़ एक दिन आप तो अपनी स्किन को करिए। स्किन को टोन जरूर करिए, टोनर लगा के। टोन करने के बाद में, उसके बाद में अगर आप ट्रीटमेंट के रूप में, अगर आपकी फेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप डे रेजुविनेट क्रीम लगा सकते हैं। हमारा डे रेजुविनेट क्रीम आता है, वो जबरदस्त क्रीम आती है। अगर आप प्रोवाइड ट्रेन में जाना चाहते हैं तो डे क्रीम आती है, आप वो लगा सकते हैं। ये शेख ताहिर जी का था, मैंने बता दिया। सपना जी का क्वेश्चन आ रहा है, फेस पर अगर पोर्स हैं उन्हें फिल करने के लिए क्या ट्रीटमेंट दें, पोर्स ज्यादा है। ठीक है, जिन लोगों के पोर्स ओपन होते हैं, मैंने पहले ही बताया, मैं आपको बताती हूँ, ये जगह जो होती है यहाँ पे पोर्स ओपन हो जाते हैं। मैंने यही बता रही थी आप लोगों को, ये जगह पे क्या आपको छेद छेद से नजर आने लग जाएंगे, उसको बोलते हैं ओपन पोर्स हो जाना।
अगर आप टोनर डेली यूज करते हैं, मैं आपको यही बोला था, अगर आप टोनर डेली यूज करते हैं तो आपका क्या होगा, आपके जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। अच्छा, मोस्टली ये जो मिलती है वो किस लोगों के अंदर मिलती है, जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है। तो नीम एंड गो टू क्लब फेस वॉश भी अगर आप यूज करा रहे हैं तो भी आपके पोर्स ओपन की प्रॉब्लम जो है वो सही हो जाएगी। इसके अलावा फिर भी अगर हो रहे हैं तो जो हमारा चारकोल वाला पैक आता है, आप सभी लोगों को पता है चारकोल का एक पैक आता है हमारा, मड मास्क का एक चारकोल पैक आता है, उसको आपको यूज करना है हफ्ते में 2 बार। या कोई भी पैक, हमारा नीम वाला एक पैक आता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। उससे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम के लिए तो सबसे पहले स्किन को क्लीन करें, क्लीन करने के बाद में पैक जैसा कुछ भी लगा रहे तो ओपन पोर्स की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। देन उसके बाद में आपको जो भी आपकी अगर ऑयली स्किन है तो लोशन लगा लें, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप जो भी क्रीम आपको करना है वो क्रीम लगा सकते हैं। फॉरहेड पर ही टैनिंग है, टैनिंग आपकी कहीं पर भी हो, टैनिंग के लिए जो हमारा आता है, एक तो मड बार जो आता है हमारा, मड बार दी बेस्ट प्रोडक्ट है टैनिंग के लिए। उसको यूज करने का तरीका यही है कि फेस को पहले क्लीन करें, पानी से धोएं, पूरे फेस पे इसकी मसाज करके पैक की तरह उसको छोड़ दें। जैसे हम पैक लगाते हैं ना, इस आईज एरिया को छोड़ के पूरे फेस पे आप उसको लगा के उसको एकदम छोड़ दें, और उसके बाद 2 मिनट के बाद ही वो एकदम ड्राई हो जाएगा, फिर उसको धो लें। दूसरा, इसके अलावा एक और काम कर सकते हैं, फेयरनेस जेल आता है हमारा एक, उस फेयरनेस जेल को लगा सकते हैं आप पूरे फेस पे, तो वो भी आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। तो टैनिंग के लिए तो आप ये दे सकते हैं, और अगर व्हाइटनिंग क्रीम देते हैं तो टैनिंग में वो भी काम करेगा, या फेयरनेस क्रीम भी दे सकते हैं। बच्चों के लिए कौन सा फेस वॉश यूज करना चाहिए, तो इसके लिए तो मैं यही कहूंगी कि जितना माइल्ड से माइल्ड हो सके, जैसे मोरक्कन ऑर्गेनाल तो हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, बट फिर भी अगर माइल्ड से माइल्ड जो भी आपको लगे, या जो हमारा बेबी सोप आता है, जो हमारा जो बच्चों का जो सोप आता है ना, बेबी स्पा का हमारा, वो सोप यूज कराइए, वो बहुत माइल्ड है बच्चों के लिए। बच्चों की स्किन को जितना बच्चों की तरह रखेंगे वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं कभी सजेस्ट नहीं करती कोई भी ऐसी चीज जो हम लोग यूज करें वही बच्चे यूज करें, तो अगर बेबी सोप आप ला सकते हैं तो वो लाएं आप। ये था मोदी के जया जी का ही था ये। फिर ओके मैम, और कोई है कुलदीप, दिव्या जी पूछ रही है प्रिया मैम से, मैम क्रीम एंड लोशन में स्किन, ओके। देखिए मैं वापस से क्लियर कर देती हूँ, दो चीजें होती हैं, एक होता है क्रीम, एक होता है लोशन। सभी लोग ध्यान से समझ लीजिए, क्रीम और लोशन कुछ अंतर नहीं है। जहां क्रीम आ जाती है वो जाता है ड्राई स्किन पे, और जहां लोशन शब्द आ गया वो आपका जाता है ऑयली स्किन पे। ऑयली स्किन मतलब लोशन, और क्रीम मतलब ड्राई स्किन। जब भी किसी को ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं आप, तो ये ध्यान रखिए, उनसे पूछिए उनकी क्या स्किन है। वो अगर कहते हैं मेरी ड्राई स्किन है तो जो क्रीम बेस्ड चीजें वो आप उनको दें। कोई कहता नहीं मेरी ऑयली स्किन है तो प्लीज क्रीम बिल्कुल भूल के नहीं दे, उनको आपको लोशन देना है। ठीक है, कुलदीप जी का था ये क्वेश्चन। हाइपर पिगमेंटेशन के लिए आपको अगर है तो आपको सबसे पहले तो एक मल्टीविटामिन लेनी पड़ेगी, देन आपको साथ में डिटॉक्स लेनी पड़ेगी। और अगर आपको हार्मोनल भी प्रॉब्लम है तो आपको एक नोनी भी लेनी पड़ेगी। पिगमेंटेशन बहुत सारे कारण होते हैं होने के, जैसे अगर लेडीज के अंदर होते हैं तो प्रॉब्लम एक होती है, या तो आफ्टर प्रेगनेंसी हो जाते हैं। कई लोगों को आप देख रहे हो हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो रहे हैं तो हो रहे होते हैं। तो हम लोग तो वैसे भी जब भी स्किन केयर का कोई भी देते हैं, चाहे मैं पिंपल पे दूं, चाहे मैं आपको पिगमेंटेशन पे दूं, मैं डिटॉक्स मस्ट रखती हूँ। डिटॉक्स को तो मैं देती हूँ, उससे बहुत आराम मिलता है, बहुत रिलीफ मिलता है। लेकिन अगर ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है, कई लोगों को क्या होती है कि क्या बोल सकते हैं, पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, कई लोगों के जब मेंसेस चले जाते हैं उस समय उनको झाई आ जाती है आफ्टर प्रेगनेंसी, तो अगर वो फीडिंग नहीं करा रही है बच्चों को, दूध नहीं पिलाए, तो आप उनको फिर डिटॉक्स नोनी वगैरह साथ में जरूर दें, तो हाइपर पिगमेंटेशन भी चले जाते हैं। गारंटी में बिल्कुल, लेकिन हाँ लंबे समय तक अगर आप लेते हो तो बिल्कुल चले जाएंगे। और साथ में मल्टीविटामिन, ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल दिशा जी, मैं जरूर आपको ये पीपीटी शेयर करूंगी, मुझे भी आज ली है मैंने भी आज, मैं बिल्कुल करती हूँ आपके साथ में शेयर। टीटी ऑयल किस प्रॉब्लम के लिए और कब यूज करना चाहिए, पूर्णिमा जी का है। टीटी ऑयल हमारा जो यूज आता है वो हमारे कई सारी चीजों में यूज आता है, बट मोस्टली हम जब भी हम हेयर ट्रीटमेंट चाहते हैं तो भी टीटी ऑयल जाता है। लेकिन आज स्किन केयर में कर रहे हैं तो स्किन केयर के लिए मैं आपको बताती हूँ, टीटी ऑयल का सबसे ज्यादा बेनिफिट है वो जिन लोगों की स्किन में पिंपल आते हैं, ज्यादा पिंपल आते हैं, तो यूज करने का तरीका, जैसे मान लीजिए
आपके फेस पे यहाँ 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 बहुत पिंपल आ रहे हैं, फिर आपके नोज में कोई पिंपल नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पिंपल आ रहे हैं, इस जगह पे आपके पिंपल आ रहे हैं, तो कैसे यूज करना है? पहले स्किन को अपन को क्लीन करना है नीम एंड गोटुकोला फेस वॉश से। देन उसके बाद में जो हमारा टोनर है, उस टोनर को कॉटन में लेके पूरी तरीके से टैप करते हुए, फिर ज्यादा मत रगड़िएगा। जिन लोगों के ऑलरेडी पिंपल होते हैं और हम ज्यादा रगड़ के करते हैं तो वो स्किन क्या होती है, रैशेज से पड़ने लग जाते हैं, उनको सेंसिटिविटी होने लग जाती है। तो थोड़ा आराम से उनके फेस को क्लीन करना है। देन उसके बाद में जहां जहां पे पिंपल है, मैं क्लियर बोल रही हूँ कि कई लोग क्या करते हैं, उठाते हैं पूरे फेस पे लगा लेते हैं और उससे पूरी झंझनाहट हो जाती है। जहां आपका पिंपल है उस जगह पे आपको कॉटन की सहारे आपको उसको लगाना है। ईयरबड होते हैं उससे, या जो आपका कोई भी नॉर्मल कॉटन ले लीजिए, उससे आपको उस जगह पे इतने इतनी जगह पे आपको लगाना है। तो जो हमारा टीटीएल स्किन केयर में काम आता है, तो पिंपल में जबरदस्त काम आता है। दूसरा, जिनको दांत का खुजली की प्रॉब्लम है, सोराइसिस की प्रॉब्लम है, एक्जिमा की प्रॉब्लम है, तो वो नारियल के तेल के साथ में टीटी ऑयल को यूज करके लगाए, जबरदस्त आराम लगेगा उनको। तो टीटी ऑयल का यही यूज है पूर्णिमा जी। नीतू जैन जी ने पूछा मेरी स्किन ऑयली है, इसके लिए क्या यूज करें? आपकी अगर स्किन ऑयली है नीतू जी, तो आपको नीम एंड गोटुकोला फेस वॉश यूज करना है, टोनर से अपनी स्किन को टोन करना है। देन उसके बाद में अगर आपकी स्किन में प्रॉब्लम है कोई भी थोड़ी सी भी, तो मैं तो वैसे सीरम ज्यादा आजकल बताती हूँ, तो आप सीरम यूज करें। देन पपाया निबिकस का आप वो दे सकते हैं। अगर पिंपल आ रहे हैं तो पपाया निबिकस लोशन से पहले जहां जहां पिंपल है वहां वहां आपको टीटी ऑयल यूज करना है। साथ में अगर आपको सिर्फ ऑयली स्किन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कुछ भी मत लें। अगर आपको ज्यादा पिंपल आ रहे हैं तो आप एक डिटॉक्स जरूर लीजिएगा। तो ये आपके ऑयली स्किन का हुआ, क्योंकि जो डिटॉक्स बहुत सारे काम करता है, आपके पेट की सफाई कर देता है, पिंपल के जो कारण है ना उन सब कारणों को दूर कर देता है आपका डिटॉक्स। मेरी सिस्टर, ये महक जी का है, मेरी सिस्टर के हैंड की हथेली के स्किन का मॉइस्चर नहीं है और उनकी हथेली बहुत ड्राई है। अगर हथेली ड्राई है तो सबसे पहले जो भी सोप यूज करते हैं वो उसको बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि कई सारे सोप जो होते हैं वो सही नहीं होते। देन उसके हो सकता है उस कारण से उनको हो रहा हो। और कई सारी बॉडी में ऐसा होता है कि सोप का कोई भी सोप नहीं उनको काम करता है। हथेली में ज्यादा है तो आप अधिकतर जो इतना हो सके उतना नारियल तेल जो होता है उसको आप ज्यादा से ज्यादा बार बार उसको लगाएं तो आपको ज्यादा आराम लगेगा। क्योंकि ड्राइनेस आ जाती है तो ईचिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और एक बार अगर आप इसको डॉक्टर को दिखाएं तो ज्यादा बढ़िया लगता है, अगर ज्यादा लग रहा है तो। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, फेयरनेस जेल के साथ आप फेयरनेस क्रीम कुलदीप जी बिल्कुल यूज कर सकते हैं। कुलदीप दिवाकर जी का एक क्वेश्चन है। फेयरनेस एक्चुअल में क्या है, जो फेयरनेस जेल है वो आपके एक प्रकार से प्रोटेक्शन का भी काम करता है। उसमें भी एसपीएफ 14 पाया जाता है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं ना फेयरनेस जेल को। फेयरनेस जेल तो है कि जिन लोगों की यहाँ पे आप बता रहे हो टैनिंग की प्रॉब्लम आ गई है, तो फेयरनेस जेल से थोड़ी सी मसाज अगर आप करते हैं तो चूंकि उसमें एलोवेरा पाया जाता है तो वो टैनिंग को दूर करता है। ये है बात। और मट बार आप ले ही रहे हैं साथ में, और चाहे तो चारकोल पैक भी इसमें ले सकते हैं। 10 साल के बच्चे हैं तो भी मैं आपसे यही कहूंगी कि बेबी प्रोडक्ट्स यूज कराएं, जो हमारा सोप आता है वो यूज कराएं तो ज्यादा बढ़िया है। देखिए, अगर फेस पे आपके कभी कभार दाने आते हैं, छोटे छोटे से दाने आते हैं, तो पहले नंबर आप एक चीज ये नोटिस करिएगा, अगर आप फीमेल है तो कि आपका पीरियड आने का समय तो नहीं रहता है। देखिए, मैं बिल्कुल क्लियर बात कर रही हूँ, आपको ये चीज बता रही हूँ कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, तो कई लोगों को क्या होता है, जब कोई चीज मेंसेस आने वाले होते हैं उसके 10 दिन पहले से दाने आने स्टार्ट होते हैं, और जैसे वो क्लियर होता है उसके बाद में दाने खत्म हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम है तो आप नोनी लीजिए, डिटॉक्स लीजिए साथ में, और क्लींजर जो हमारा आता है मोरक्कन ऑर्गेनोल क्लींजर के साथ में टीटी ऑयल मिक्स करिए। अगर आपकी नॉर्मल टू, अब तो इस समय तो आप वैसे भी क्लींजर ले सकते हैं, है ना। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो नीम एंड गोटुकोला फेस वॉश के साथ में आप इसमें टीटी ऑयल को मिक्स करके यूज कर सकते हैं। इसके अलावा डिटॉक्स और मैंने आपको नोनी बता दिया है। अगर इसके अलावा भी आ रहे हैं तो आप देखिए आपके फेस पे, आपके सिर पे कहीं रूसी तो नहीं है। कई बार क्या होता है, जब रूसी आती है तो रूसी क्या होती है, फेस पे आती है, और जब वो फेस पे आती है तो आपके पूरे फेस पे दाने कर देती है। तो उस समय रूसी आ रही हो, ये भी आप एक चीज चेक कर लीजिए। काफी सारी चीज चेक करनी होती है, तभी मैं हर एक से पिक मांगती हूँ। जब भी हम कोई दाने के लिए, पिंपल के लिए मेरे पास कोई भी कॉल आता है या कोई मैसेज आता है, मैं सबसे पहले एक चीज बोलती हूँ कि मुझे आप अपनी पिक भेजिए। मैं पिक जब देख लेती हूँ तब मुझे समझ में आता है कि एग्जैक्टली स्किन क्या है, क्योंकि सबकी स्किन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मेरी स्किन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं किसी की स्किन को वो नहीं करती हूँ, रश्मि जी। और अगर आपको लगता है तो एक बार अपनी मुझे पिक भेजिएगा जिस समय आपको दाने आते हैं, और कई बार ड्राइनेस के भी दाने होते हैं, वो भी एक बार चेक कर लीजिएगा। जब भी आपको दाने आए मुझे एक बार पिक भेज दीजिएगा मेरे नंबर पे।
जी, जिनको भी दांत की प्रॉब्लम होती है सर, शेख ताहिर जी ने मुझसे पूछा है, तो उन लोगों के टीटी ऑयल और नारियल तेल बहुत अच्छा है। एक तो स्किन पे लगाना, दूसरा डिटॉक्स को यूज करना। डिटॉक्स को आप लीजिए, और नॉनी भी आप इसमें ले सकते हैं, है ना। आंवला, सॉरी, आंवला आपको स्किन को हील करता है, आप वो भी इसमें साथ में ले सकते हैं। लेकिन अगर लगाने के लिए आपको चाहिए तो टीटी ऑयल के साथ में आपको नारियल नारियल तेल मिक्स करना पड़ेगा। किसी को पूरे फेस पर, बैक पर प्लस नेक पर पिंपल हो तो क्या ट्रीटमेंट दें और कौन सी डेली यूज की? देखिए, इनके सीवियर पिंपल की प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है सपना जी, जो आप पूछ रहे हैं मुझसे, इनका तो एक ही इलाज होता है। एक तो पहले नंबर तो इनको अंदर से प्यूरिफाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बाहरी कितना भी इनके साथ में कर लेंगे, कितनी भी मेहनत कर लीजिए सपना जी, आपको आराम नहीं लगेगा। इनको आपको डिटॉक्स, आंवला जूस, आपका नोनी जूस, बिल्कुल आपको इनको देना ही पड़ेगा। ये आपकी पक्की बात है। अगर आप नहीं देते हो साथ में, अगर आप मल्टीविटामिन देते हो तो और भी अच्छी बात है ना। फिर इसके बाद में जो आपको ऊपरी करना है वो क्या करना है, नीम एंड गुटुकुला फेस वॉश देना है, टोनर देना है। टीटी ऑयल को उनको बोलिए जहां जहां पूरी बॉडी में भी है, बॉडी में भी टोनर को पहले क्लीन करें, टोनर से क्लीन करें, है ना। उसके बाद में उस जगह पे टीटी ऑयल लगा लें। वो ये पूरी बॉडी में होते हैं, ये मुझे पता है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों के लिए। और मैं उनको समझ सकती हूँ कि उनको कितनी प्रॉब्लम होगी इस चीज से। स्क्रबर को अवॉइड कराइएगा, अगर कुछ समय के लिए आप स्क्रबर नहीं करते हैं तो बढ़िया है। जब उनकी स्किन हील होने लग जाए तो फिर उसके बाद स्क्रबर यूज कर सकते हैं, और वही लोशन लगा सकते हैं उसके बाद में। लेकिन टोनर, टीटी ऑयल और साथ में फेस वॉश, और जितनी चीजें मैंने खाने के लिए बोली वो तो उनको लेनी ही पड़ेंगी। क्योंकि वो चाहे वो डॉक्टर को दिखा दें, चाहे किसी को, डॉक्टर भी आपको क्या देता है, दवाइयां देता है, जिससे उस समय तो आपकी दब जाती है, लेकिन उसके बाद में डबल उससे निकल कर आती है। पूर्णिमा जी, अगर आपको नीम वाला अगर आपको सूट नहीं करता है तो आपकी स्किन कैसी देखिए। उसके अलावा हमारा एक एप्रीकोट का भी आता है, हमारा टीटी ऑयल वाला क्लींजर भी आता है हमारा, वो यूज कर सकते हैं। ये पूर्णिमा जी का क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच कुलदीप जी। ये सपना जी, आपको जो ये जो दाने रहते हैं ना व्हाइट कलर के, ये किसी चीज की डेफिशिएंसी से होते हैं सपना जी। इसके लिए आपको एक बार थोड़ा सा दिखा लेना ज्यादा बढ़िया है। बाकी आई क्रीम जरूर आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये मैंने देखा आई क्रीम से इसमें भी आराम लगा है। साथ में मल्टीविटामिन आप लेके देखिए एक बार, इससे आपको आराम रहेगा सपना जी। इन्होंने बताया कि इनके आईज के नीचे में व्हाइट कलर के पिंपल रहते हैं, उसके लिए क्या करा जाए। और वैसे भी आप डेली केयर करोगे तो अगर वो पिंपल वाली प्रॉब्लम जानी होगी तो वो डेली केयर से भी आपकी चली जाएगी। एक्ने स्केयर से कैसे वो करें, तेजेंद्र जी कौर जी मुझसे पूछ रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जिन लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है जिससे उनके बहुत सारे स्किन पे पैचेज आ जाते हैं, एक तो हमारा वो आता है मड मास्क जो आता है हमारा, मूर मड मास्क, वो चारकोल वाला जो पैक आता है, उसको आप अप्लाई करें। साथ में जो डेली के, ये आपको वीक में 2 बार यूज करना है। और इसके अलावा आपका जो स्किन केयर है, वो जो आपकी जैसी स्किन है उस हिसाब से आपको करना है, टोनर लगाना मसल। लेकिन एक सीरम आता है हमारा प्रोवाइट सीरम, उस प्रोवाइट सीरम को अगर आप लगाते हैं तो जहां पे प्रॉब्लम है, जैसे आपने स्किन को क्लीन करा, फिर टोनर से टोन कर लिया, फिर जैसे मेरे मान लीजिए यहाँ पे एक्ने के कारण में प्रॉब्लम आ गई है, तो इस जगह पे ड्रॉपर से ड्रॉप डालना है, हाथ में नहीं लेना उसको। ड्रॉपर से ड्रॉप को डालिए, फिर इसको टैप करते हुए उसको अंदर रमा दीजिए। देन उसके बाद में आप व्हाइटनिंग क्रीम लगा सकते हो, या आप जो भी क्रीम यूज करना चाहते हो, जैसे आपकी स्किन है स्किन यूज करें। लेकिन मड मास्क को भी आपको लेना है, और साथ में डिटॉक्स लेना पड़ेगा आपको। बिल्कुल शवाना बी जी, आपका भी सेम वही है कि ब्लैक जो निशान आ गए हैं, वही उन्होंने पूछा, वही मैं आपसे बोलूंगी कि आपको सीरम लगाइए, सीरम से बहुत आराम रहेगा। डिटॉक्स खाने में लीजिए, साथ में जो आपकी स्किन की जो 5 स्टेप है उसको आप यूज करिए। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं प्लीज। ये तो सेशन में यहीं तक अब वाइंड अप करूंगी, टाइम बहुत हो चुका है। ओके, थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। फेस पर शाइनिंग के लिए क्या ले सकते हैं? तो मैंने आपको बताया, फेयरनेस क्रीम जो हमारी आती है वो आप कर सकते हैं, और डेली केयर अगर आप करना चालू कर दोगे, आपकी स्किन हमेशा शाइन करेगी। अगर आपको लगता है कि मेरी स्किन थोड़ी भी शाइन कर रही, तो एक ही कारण है, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं करा था दिन भर से, सिर्फ मैंने सवेरे जो डेली केयर करा है उसका नतीजा है वो अभी आपके सामने हूँ मैं। तो अगर आप डेली केयर करते रहते हो तो आपके नोज एरिया, आपका चीक्स एरिया हमेशा शाइन करेगा, और आपकी एजिंग की प्रॉब्लम, समय से पहले एजिंग की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी।
और साथ में अगर आपका स्किन का कलर डल है तो आप फेयरनेस क्रीम यूज कर सकते हैं। स्किन के अकॉर्डिंग ही सारी हमें लेनी होती है, जो भी चीज लेते हैं आप। मैं सीरम भी यूज करती हूँ, मैं टोनर यूज करती हूँ, मैं प्रोवाइड रेंज की अपनी क्रीम यूज करती हूँ, मैं सारी यही चीजें यूज करती हूँ। तो आई होप आज का आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। कल हम जो करने वाले हैं वो है परिवर्तन। परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको हम कैसे अपने होम मीटिंग में ला सकते हैं, इस परिवर्तन को कैसे इस होम मीटिंग में परिवर्तन को यूज करना है, कल हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे। ये 7:45 मेरी मीटिंग रहेगी, जिसमें हम परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। और परिवर्तन की पहले तो स्क्रिप्ट के जरिए हम बात करेंगे, देन उसके बाद में हम ये देखेंगे कि होम मीटिंग में क्या हमें उसमें बोलना है, कैसे हमें उसके लिए बात करनी है, कैसे हमें परिवर्तन को बीच में लाना है, क्यों ये स्क्रिप्ट बनाई गई है, क्यों ये पीडीएफ हमें बनाया गया, क्यों बार बार परिवर्तन हमें दिखाया जाता है। तो इस पे हम बात करेंगे कल। तो मिलते हैं कल आप सभी लोगों को। शिखा बिस्ट जी पूछ रही हैं क्या हम सर्दी में भी फेयरनेस क्रीम, बिल्कुल आप लगा सकते हैं। अगर आप टाइमली इसको करते हैं, जैसे मान लीजिए स्किन को टोन कर रहे हैं स्किन को, तो वो आपको ज्यादा ड्राइनेस नहीं लगेगी। अगर ये तो ट्रीटमेंट है, उसके ऊपर में मॉइस्चराइजर आप कोई भी क्रीम लगा सकते हो। फेयरनेस क्रीम तो आपको ट्रीटमेंट के रूप में लेना है। हिमांशु कर, बिल्कुल बिल्कुल मैं पीपीटी डालती हूँ, मैं आज ही डालती हूँ, मुझे एक लीडर ने और बोल दिया, वैसे भी मैं डालूंगी। इसको मैं सारे इस पीपीटी को मैं इसमें डाल दूंगी ग्रुप में। अगर मैं भूल जाती हूँ तो प्लीज मुझे एक बार याद दिला दीजिएगा आप लोग। सो थैंक यू सो मच आपका बने रहने के लिए, मीटिंग में आने के लिए। और कल का जो परिवर्तन है उसको भी आप अटेंड करिए और देखिए कि हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। ये होम मीटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी होम मीटिंग 100% जाए। लेकिन हमें बोलना क्या है, प्रेजेंटेशन में हमें बोलना क्या है, उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना होता है। कई लोग बोलते हैं हम होम मीटिंग तो करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट हमें सक्सेस नहीं मिलती। तो कहाँ क्या गलती रह जाती है वो हम कल बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का।